हेलो फ्रेंड, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए कबीर के बारे में हम लोग आज फिर से नया कुछ सीखते हैं। कबीर गुरु के बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में आज कुछ हम लोग सीखेंगे। कबीर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? उनकी सबसे बड़ी खासियत उनका नज़रिया है। चीज़ों को, दुनिया की सच्चाई को देखने का उनका अलग नज़रिया ही उन्हें अलग बनाता है, उन्हें कबीर बनाता है। कबीर सिक्के के उस पहलू को दिखता है और दिखाता है जिस पर बाकी किसी की नज़र नहीं पड़ती। और एक बार कबीर का नज़रिया समझ आ जाए तो बहुत सारे भ्रम टूट जाते हैं। सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखने लगता है। कबीर की सोच बहुत साफ है। वो जो मानते हैं उसे कहने में नहीं हिचकते हैं, फिर चाहे वो बात सामने वाले को कितना ही कड़वी क्यों ना लगे। दूसरे को खुश करने के लिए अपनी बात ना कहना, यह कबीर का अंदाज नहीं है। गुरु कौन होता है? हमारी ज़िंदगी में गुरु की क्या अहमियत होनी चाहिए और हमारे मन में गुरु का क्या दर्जा होना चाहिए, इस पर कबीर बड़ी बेबाक राय रखते हैं। हम सबको लगता है कि हमें फॉर्मल एजुकेशन देने वाले, कोई स्किल सिखाने वाले ही गुरु होता है। यह सच भी है, लेकिन यह आधा सच है, क्योंकि इस गुरुओं से सीखा ज्ञान हमें जीवन में मदद करता है, लेकिन असली गुरु की सीखा ज्ञान हमारे जीवन को एक मीनिंग देता है। तो कबीर के लिए गुरु कौन है? गुरु वो है जो हमें खुद से मिलवा देता है, ऐसे ज्ञान दे कि हमें अपने होने का मतलब समझ आ जाए। हम अपने अंदर समाये परमात्मा को खोज पाए। जिसे ऐसा गुरु मिल जाए उसका जीवन सफल हो जाता है। गुरु की अहमियत कबीर के लिए इतनी बड़ी है कि उन्होंने बार बार परमात्मा से आगे गुरु को रखा है। कबीर कहते हैं कि कबीर हरि के रूठने गुरु के शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि ना होत सहाय। यह कबीर बड़े बेबाक तरीके से कहते हैं कि यदि किसी वजह से तुमसे हरि यानी भगवान रूठ जाए तो कोई बात नहीं, बिना डरे अपनी गुरु की शरण में चले जाओ, क्योंकि गुरु से वह ताकत है कि किसी भी हालत में तुम्हारी मदद करेंगे और सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि अगर गुरु तुमसे नाराज हो गए तो फिर भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इसका साफ मतलब यह है कि जिसका गुरु नाराज हो गया उसकी मदद कोई नहीं कर सकता है। भगवान से ज़्यादा महत्व गुरु को देने की बात कबीर ही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया है कि हर कोई गुरु अच्छा नहीं होता है। अच्छे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है और यह बहुत अच्छे किस्मत वालों को ही मिलता है। अगर अच्छा गुरु ना मिला तो ज़िंदगी अंधेरे कुएं जैसी हो जाती है। वो कहते कि आगे अंधा कुएं में दूजा लिया बुलाए, दोनों डूबे बाफरे निकसे कौन उपाय। कबीर कहते कि अगर आपने किसी ऐसा इंसान को गुरु बना लिया जो खुद ही भ्रम के अंधेरे कुएं में पड़ा हो, तब यह समझ लेना चाहिए कि आप भी भ्रम के उसी कुएं में जाने वाले हैं। ऐसे में दोनों गुरु शिष्य हमेशा के लिए भ्रम के कुएं में डूब जाता है।
फिर उन्होंने बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है और ऐसे गुरु और शिष्यों का कभी भी भला नहीं हो सकता है। यह भ्रम के कुएं से कबीर को मतलब है दुनिया और परमात्मा को लेकर अज्ञान। जो खुद अज्ञानी है वह किसी को सही राह कैसे दिखा पाएगा। इसीलिए सही गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है। गुरु की महिमा बताते हुए कबीर कहते हैं कि माया दीपक नरपतंग भूमि भूमि ये परंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। यह कबीर कहते हैं कि इस दुनिया की जो माया है, जो बाहरी चमक दमक है, वो दिए की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और हम इंसान पतंगों की तरह इस दिए की तरह बढ़ते रहते हैं और इसका चारों ओर काटते हुए उस पर नौछावर होने लगते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सच्चे गुरु का वजह से वक्त रहते ज्ञान मिल जाता है और वो ख़त्म होने से बच जाता है। हम सब दुनिया की इस चकाचौंध के दीवाने हैं। हमारे ज़िंदगी में जो भागदौड़ है, स्ट्रेस है, कंपटीशन है, वो सब इसी छलावे के भागने के पीछे है। हमें लगता है कि दुनिया की बाज़ारों में बिकने वाली चीज़ें खरीदकर हम खुश हो पाएंगे, हमें सुकून मिल पाएगा, लेकिन ये सिर्फ हमारे वहम है। अगर हमें इस दुनिया की सच्चाई दिखाने वाला और मुक्ति का रास्ता दिखाने वाला गुरु मिल जाए तो हम भी असली सुकून की तलाश करना शुरू करेंगे और एक दिन उसे पा भी लेंगे। गुरु सिर्फ वही नहीं जो हमें किताबों का ज्ञान देते हैं, गुरु वो भी है जो हमें हमसे मिलवाते हैं। हम सबको अपने लिए ऐसा गुरु की तलाश करनी चाहिए जिनकी बताई राह पर चलकर हम अपने होने का मतलब समझ पाए और अपनी ज़िंदगी को सफल बना पाए। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए कबीर हमें अपनी बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस लाने को कहते हैं, क्या करने और क्या ना करने को कहते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा और हाँ, नीचे बेल और आइकन को दबाने के लिए भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं जब भी ऐसा वीडियो बनाएंगे तभी आपका पास पहला नोटिफिकेशन जाएगा और आप भी इसका साथ जुड़े रह पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।